आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, ठीक है, सरकार किताब छाप रही है। तो ये एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक तथा चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, जय भीम। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धर्म तथा पुरोहितों का नया संस्करण। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखें। और बाबा साहब अम्बेडकर का इस पर क्या विचार था, जो हमारे पास पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का उच्छेद, ये हमारा चैप्टर नंबर 24 से 24, तो आप इसको पढ़ सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1936 में जो कि उन्होंने उनका जो भाषण था, जो कि वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, जाति पाति तोड़क मंडल द्वारा उनको बुलाया गया था, अध्यक्षता भाषण था, तो उनके लिए सजेशन दिया था। तो आप लोग जो क्रिटिक हैं, आप लोग इसको दिल पे ना लें। अगर आप चाहते हो तो आप इसको पूरा देखो और फिर मुझे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब मैं संहिताबद्ध धर्म की भर्त्सना करता हूँ तो यह कतई नहीं समझा जाए कि मेरे विचार से धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं धर्म की विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, तो ये कतई नहीं समझा जाए कि हमें मेरे मतलब धर्म की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत मैं वर्ग के इस कथन से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। सच्चा धर्म समाज की आधारशिला होता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं सच्चा धर्म है जो समाज की आधारशिला होता है, मतलब क्या, फाउंडेशन होता है। जिस प्रकार सच्ची सामाजिक सत्ता टिकी होती है, जिस प्रकार सच्ची सामाजिक सत्ता टिकी होती है और जिसे समाज की स्वीकृति है, मतलब इस प्रकार के धर्म की बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। धर्म की आवश्यकता व उपयोगिता के संबंध में मेरे मन में कोई शंका या संदेह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जो धर्म की उपयोगिता है, मेरे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, धर्म की उपयोगिता है। मैं अतः यही बता देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म को संशोधित करके मेरे मस्तिष्क में क्या रूपरेखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ हिंदू धर्म को, मतलब जाति पाति जो तोड़क मंडल था, उनको सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। जो उनकी दिमाग में जो रूप रेखा थी, रोड मैप था, उनकी दिमाग में है। मेरे विचार में इस संशोधन का मुख्य बातें निम्न होनी चाहिए, मतलब ऐसी निम्न बातें होनी चाहिए। पहला क्या कि हिंदुओं का केवल एक प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। हिंदुओं का केवल एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, केवल एक, जो सभी हिंदुओं द्वारा मान्य एवं स्वीकार हो, जो सभी हिंदुओं द्वारा मान्य और क्या स्वीकार हो। इसका अर्थ है कि वेद शास्त्र पुराण जैसे ग्रंथ जिन्हें अब तक पवित्र माना जाता है, कानून द्वारा इसकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। तो एक कानून बनाया जाए, उसके द्वारा इसकी मान्यता है उसकी समाप्त कर दी जाए, और इन पुस्तकों में दी गई सामाजिक व धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार को दंडनीय माना जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं उनके प्रसार को क्या किया जाए, दंडनीय माना जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि पहले तो एक बुक होनी चाहिए, एक किताब, सिंपल बात, और जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन सभी की मान्यता ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। केवल एक पुस्तक को माना जाए, और अगर इनको जो प्रसार करे तो उनको क्या, दंडनीय अपराध किया जाए। तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जाति पाति तोड़क मंडल को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है, हिंदुओं को पुरोहित पेशे को अच्छा हो तो ही समाप्त किया जाए। पहली बात ये बोल रहे हैं कि हिंदू में जो पुरोहित होते हैं अच्छा हो तो समाप्ति कर दो, खत्म ही कर दो, लेकिन यह असंभव प्रतीत होता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं लेकिन ये असंभव प्रतीत होता है। अतः ये आवश्यक है कि कम से कम वंशगत ना रहने दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो पुरोहित पेशे है इनको ख़त्म कर दो, लेकिन ये असंभव सा लगता है। तो इसके अनुसार आप क्या कर सकते हो कि इसे कम से कम परंपरागत जो वंश के अनुसार जो चलता था, वंशानुगतों से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाए, इसको परंपरागत ना रहने जाए। और प्रत्येक हिंदुओं के लिए पुरोहित द्वारा खोलिए जाए, मतलब जो प्रत्येक हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो कंसिडर करते हैं, उनको
पुरोहिताई के दरवाजे, जो पंडिताई के दरवाजे हैं उनको रख दिए, खोले जाएं, जो कि आपको पता है कि स्टालिन सरकार ने किया है और आजकल के जो उनके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं, ठीक है, कि हिंदू धर्म खतरे में है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि पुरोहिताई ख़त्म कर दो, ठीक है, या फिर सभी को मौका दो। कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुरोहिताई नहीं कर सकेगा और जो सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास ना हो तथा सरकारी सनद का लाइसेंस प्राप्त ना हो, तो ऐसी कानून को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो मतलब ऐसे लोग पुरोहिताई नहीं कर पाएंगे जो क्या हो, जिनके पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस की बात करें बाबा साहब अम्बेडकर, और जो परीक्षाएं पास ना हो, मतलब इसका मतलब क्या है, तो उन्हें परीक्षाएं या एक प्रकार से एग्ज़ाम, सभी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं और तभी क्या पुरोहिताई में सबको मौका मिले। मतलब पुरोहिताई केवल एक समाज, एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे धर्म की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। सुधार की बात करें कि अगर आप इसको सुधार करना चाहते हो तो एक ऐसा पुजारी जिसके पास सनद ना हो, ऐसा पुजारी जिसके पास सनद ना हो, उनके द्वारा संपन्न संस्कारों को कानून अवैध करा दे तथा जिसके पास सनद ना हो ऐसे पुजारियों के लिए दंड की व्यवस्था करें। तो ऐसी पुजारी जो सनद ना हो, मतलब जिनके पास एजुकेशन ना हो अच्छी, ठीक है, तो उन्हें अवैध करा दें, और जिनके पास सनद मतलब उनको अवैध करा दें और दंड की व्यवस्था करें अगर कोई भी इसके खिलाफ जाए। फोर्थ पॉइंट देखो, बहुत ध्यान से समझना, वो मेरे पेन गिर गया। क्या है, पुरोहित राज्य का कर्मचारी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जो पुरोहित है वो राज्य का कर्मचारी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जो धर्म हैं, ठीक है, मंदिर है, उनका जो कंट्रोल है वो सरकार करे, ठीक है, जिस प्रकार अन्य एग्जाम कराते हैं। और देश के सामान्य नागरिक की भांति, देश के सामान्य नागरिक की भांति देश के सभी कानूनों के साथ साथ, सभी कानूनों के साथ साथ राज्य सेवकों की भांति, जो राज्य सेवकों की भांति आचरण, व्यवहार, विश्वास एवं उपासना के संबंध में उस राज्य पर सरकार का अनुशासन होना चाहिए। तो जो भी आचरण है, विश्वास है, उस सरकार का अनुसरण होना चाहिए। तो इस प्रकार की बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, मांग कर रहे हैं। फिफ्थ क्या है, ICS अधिकारियों की तरह पुरोहितों की संख्या भी आवश्यकता अनुसार राज्य द्वारा निर्धारित किए जानी चाहिए। और उस प्रकार से ICS जो आजकल के ज़माने हम समझ सकते हैं, IAS हैं, IPS हैं, उनकी तरफ पुरोहितों की जो संख्या आवश्यकता अनुसार सरकार निर्धारित करे। तो जितने भी जो पेशा हैं, जो अन्य पेशा हैं, वो भी क्या सरकार, जो पंडिताई है वो सरकार के नियंत्रण में रहे, एज वेल एज सभी को मौका मिले। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरोहिताई से ब्राह्मण करे, नहीं, सबको मौका मिलना, सबको मौका मिलना चाहिए, जितने भी अपने आप को जो हिंदू बोलते हैं, जो कि अब 100% उनके पास है। स्टालिन सरकार ने प्रयास किया तो वहाँ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन वहाँ विरोध भी कर रहे हैं। तथा आगे बढ़ देखते हैं, ध्यान से पूरा समझना, बहुत मजा आएगा आपको। कुछ लोगों मेरे इस कदम को क्रांतिकारी प्रतीत होंगे, कुछ लोग मेरे यह कदम, मतलब जो बोल रहे हैं कदम क्रांतिकारी प्रतीत होंगे, परंतु मेरी समझ में कुछ भी असामान्य नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि मेरी समझ में कुछ भी असामान्य नहीं है, सब कुछ सामान्य है, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। भारतवर्ष में लगभग सभी व्यवसायों से संचालित डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को अपना पेशा आरंभ करने से पहले डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि भाई जितना भी आप पेशा करते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको क्या डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, तभी उनको अपने व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है। और तभी अनुमति दी जाती है, जैसे कि मैंने फार्मेसी की है तो अगर मैं मेडिकल स्टोर तब डाल पाऊँगा भैया जब मेरे पास लाइसेंस होगा या मेरे पास डिग्री होगी, ठीक है। इसी प्रकार इन लोगों को अपने जीवन में न केवल देश के नागरिक व अन्य कानूनों का पाबंद रहना पड़ता है, वरन अपने विशिष्ट पेशों से संबंधित विशिष्ट नियम व नैतिकता का भी पालन करना पड़ता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि इनको जो सरकार के नियम है, विशिष्ट नियम है, नैतिकता है, इनका सभी का पालन करना पड़ता है। परंतु किंतु क्या बोल रहे हैं, हिंदू पुजारी का पेशा एकमात्र ऐसा पेशा है जिसे करने के लिए कोई दक्षता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ जाति ही काफ़ी है, इसमें सिर्फ जाति की ही काफ़ी है, इसमें कोई दक्षता नहीं पड़ती। मतलब इसका मतलब क्या है, आप कोई हो, अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, बस आपको एक डिग्री चाहिए, आप जो ब्राह्मण हो। यही एकमात्र ऐसा पेशा है जिसे कानून की कोई बंदिश नहीं है, जिसमें कानून की कोई बंदिश नहीं है। जैसे कि आपको अगर जॉब करना है, नौकरी करना हो, तो आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी,
ठीक है, आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इसमें कोई बंदिश ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति भले ही वह घृणित शारीरिक गर्मी या सूजाग्रस्त से मानसिक ग्रस्त अथवा चरित्र भ्रष्ट पुरोहित बन सकता है। मतलब कोई भी मानसिक ग्रस्त हो, कोई व्यक्ति है वो पुरोहित बन सकता है। और हिंदुओं के धार्मिक संपन्न कराने के साथ साथ पवित्र देव स्थानों में देवग्रह पहुंचकर उनकी पूजा कर सकता है। तो कोई व्यक्ति हो, चोर हो, लुटेरा हो, मतलब कोई मानसिक स्थिति से खराब हो, वो कर सकता है। हिंदू इसके अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि पुरोहितों कर्मों के लिए जाति के घर में जन्म लेना ही पर्याप्त समझा जाता है। और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जाति, मतलब पुरोहित जाति में अगर आपने जन्म ले लिया ब्राह्मण कुल में, तो वही पर्याप्त है, आपको पुरोहिताई आप कर सकते हैं। इस प्रकार पूरी व्यवस्था ही अत्यंत घृणास्पद है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि पूरी व्यवस्था ही क्या है, घृणास्पद है। और इसका एकमात्र कारण यही है कि हिंदुओं का पुरोहित वर्ग ना किसी कानून में बंदिश है, ना किसी कानूनी बंदिश है, और ना वह किसी नैतिकता में बंधा है, और ना वो किसी नैतिकता में बंधा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यह केवल अधिकार व सुविधाओं को ही पहचानता है, अधिकार और सुविधाओं को ही पहचानता है, और कर्तव्य शब्द उससे ही कोई कल्पना नहीं है। ठीक है, यह एक ऐसा परजीवी कीड़ा है। ठीक है, आप लोग जो भाई क्रिटिक करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, ठीक है, सरकार किताब छाप रही है। तो ये एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक तथा चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। ठीक है, अब रिपीट कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, यह एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे विधाता ने जनता का मानसिक व चारित्रिक शोषण, मतलब मानसिक शोषण तथा चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है। अतः पुरोहित वर्ग मेरे द्वारा सुझाई गई नीति को कानून बनाकर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि कानून बनाओ और नियंत्रण करो, कंट्रोल करो। ऐसा हो जाने पर यह वर्ग जनता को गुमराह करके आहत नहीं कर सकेगा। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं ऐसा करेंगे तो फिर वो आहत नहीं कर सकेंगे जनता का। आगे लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि कानून इस पेशे के द्वार सबके लिए खोलकर प्रजातांत्रिक रूप देना प्रदान कर देगा, सभी के लिए द्वार खुले हों। ऐसे कानून से निश्चय ही ब्राह्मणशाही समाप्त हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं अगर ऐसा कानून बन गया तो ब्राह्मणशाही है, जो कि उद्देश्य है बाबा साहब अम्बेडकर का, ब्राह्मणवाद खत्म करने का, ब्राह्मण को नहीं, ब्राह्मणवाद विचारधारा को समाप्त हो जाएगी। इससे जातिवाद जो ब्राह्मणवाद की उपज है, जातिवाद जो ब्राह्मणवाद की उपज है, समाप्त करने में सहायता मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम उद्देश्य क्या था, जाति का उन्मूलन, कि भाई जाति को खत्म करना, इसलिए सुझाव दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद के जहर ने हिंदू समाज को बर्बाद किया है। ब्राह्मणवाद के जहर ने हिंदू समाज को क्या किया, बर्बाद किया है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करके आप हिंदू धर्म को पुनः जन्म प्रदान कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंदू समाज को मतलब फिर से एक पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं अगर ऐसा करके। ठीक है, कर सकेंगे या कर सकते हैं। मेरे इस सुझाव पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं मेरे इस सुझाव को किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आर्य समाजियों को जो इसका स्वागत करना चाहिए, आर्य समाजियों को भी इसका क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर सुझाव दे रहे हैं क्योंकि इस सुझाव से उनके ही सिद्धांत गुणक्रम की प्रतिष्ठा होगी, उनकी ही सिद्धांत की गुणक्रम की क्या प्रतिष्ठा होगी, और हो सकता है आपका हिंदू धर्म बच जाए, अच्छा हो जाए। इस सुझाव से आप क्रियान्वित मतलब इम्प्लीमेंट, ठीक है, कर पाएँ या ना कर पाएँ। इस सुझाव से आप जो आप सुझाव दिया, सजेशन बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ या ना कर पाएँ, परंतु आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार अवश्य ही देना पड़ेगा। आपके धर्म को नया सैद्धांतिक आधार देना पड़ेगा, एक ऐसा आधार जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के अनुरूप अर्थात जनतांत्रिक हो। एक ऐसा जो कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता हम बोल सकते हैं के अनुरूप, अनुरूप मतलब क्या होता है, इसके अनुसार हो, और क्या जनतांत्रिक हो मतलब लोगों के लिए हो। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र का मैं अधिकारी ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी प्रदत्त जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उपयुक्त जनतांत्रिक
आधार के लिए आपको किसी विदेशी धर्म ग्रंथ की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो हिंदू धर्म का मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर ये बोल रहे हैं कि किसी विदेशी जो धर्म है उसकी शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उपनिषदों में यह सिद्धांत मौजूद है, यह संभव है। मूलभूत तत्वों प्रतिष्ठा करने के लिए आपको धर्म साहित्य का कचरा साफ करके आपको कतर विरोध करके एक नया रूप देना पड़ेगा। इस परिष्कार का अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा जीवन की मूल आधारभूत कल्पना में परिवर्तन। जीवन की मूल आधारभूत में परिवर्तन, इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों को पूरी तरह से बदलना। जीवन के मूल्यों को पूरी तरीके से बदलना बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। और इसका अर्थ होगा मानव एवं पदार्थों के प्रति दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन, मतलब कंप्लीट चेंज, पूरा चेंज होएगा, ठीक है, कंप्लीट परिवर्तन। इसका एक अर्थ इस प्रकार से रूपांतरण भी होगा, परंतु यदि आपको यह शब्द पसंद ना हो, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका अर्थ बिल्कुल एक नया जीवन होगा। परंतु आप सभी जानते हैं कि नया जीवन मृत शरीर में नहीं डाला जाता। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जो नया जीवन है मृत शरीर में नहीं डाला सकता, उसे नए जीवन के लिए नए शरीर की आवश्यकता होती है। नए जीवन के लिए नए शरीर की क्या आवश्यकता होती है, और अतः नए शिशु के जन्म में उसमें नव जीवन पनपने पुराने शरीर का अंत होना आवश्यक है। मतलब पुराने शरीर का क्या अंत होना आवश्यक है, मतलब जितनी भी ग्रंथ पुराण है उनको ख़त्म कर दो, सीधी बात, एक किताब होनी चाहिए। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है नया जीवन आरंभ और स्पंदित होने के पूर्व पुरातन की समाप्ति होनी चाहिए, पुराना खत्म होना चाहिए, समाप्ति होनी चाहिए। और शास्त्रों व धर्म के उन्मूलन से मेरा यही अभिप्राय है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि शास्त्रीय धर्म के उन्मूलन से मेरा क्या यही अभिप्राय है, अभी यही मतलब है। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक नया धर्म बनाने का मतलब एक ऐसा धर्म जिसमें सभी को समानता हो, बंधुता हो, स्वतंत्रता हो, ऐसा एक धर्म की परिकल्पना कर रहे थे। हिंदू धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर सुधार चाहते थे। डैट इज़ वाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। डैट इज़ वाई उनको धर्म को चेंज करना पड़ा। जो ओरिजिनल धर्म हिंदू मतलब जो धम्म था, बौद्ध का, उनको अपनाना पड़ा। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करें और आपके सुझाव दें। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।